तो चलो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। तो एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में तो अपने सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, तैयारी के प्रति जोड़ दो। तो बहुत हो गया शायरी वायरी। चलो भाई साहब, आज के वीडियो में हम लोग पूरा देसी भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में, पूरा तड़कता भड़कता अंदाज में पूरा इस लड़का को लेकर अभी जो हम लोग एस्पायरो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सीखने वाले। कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि भैया जब एस्पायरो कंपाउंड आता है तो हम भूल जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि किधर से नाम लिखें, इधर से बड़ा है छोटा है, पूरा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज आपको ऐसा देसी ट्रिक देने वाले हैं कि भाई साहब कभी भूलोगे नहीं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है। एक बार देख लोगे कभी नहीं भूलोगे, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। तो बाबू आपको समझना पड़ेगा कि एस्पायरो कंपाउंड क्या होता है। पहले प्यार से समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। एस्पायरो कंपाउंड देखो, जब दो गो साइक्लिक कंपाउंड, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। क्या है, साइक्लोपेंटेन। तो इसका नाम है, मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है। जब दो गो साइक्लिक कंपाउंड, और ये क्या है, ये क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन है। चेन पैक है तो साइक्लो, और 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को प्रोपेन, तो ये है साइक्लोप्रोपेन। अब ये दोनों को आपस में जोड़ दिए, अब ये दोनों को आपस में जोड़ दिए तो क्या हो गया, इस तरह से बना हुआ है। और ये कॉन्वा लाइन के यहाँ जोड़ दिए, ये कॉन्वा यहाँ लाइन के क्या किए, ये कॉन्वा लाइन के यहाँ जोड़ दिए, सपोर्टेड। तो जब दो गो साइक्लिक कंपाउंड एक ठो कॉमन कार्बन से जुड़ता है तो इसी का नाम होता है स्पायरो कंपाउंड। क्या नाम होता है, स्पायरो कंपाउंड। तो आप लोग को याद रखना है कि एस से स्पायरो और एस से स्मॉल, क्या याद रखना है, ट्रिक है, एस से स्पायरो एस से स्मॉल। मतलब अगर आपको स्पायरो कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले स्मॉल साइकिल में जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा समझो। सबसे पहले क्या करो कि कॉमन कार्बन के पास आके खड़ा हो जाओ और पहले बिंदास से मुस्कुराओ। सबसे पहले कॉमन कार्बन के पास आके खड़ा हो जाओ और बिंदास से मुस्कुराओ। यहां से चक्कर मकर ताको। आप कभी बस पर चढ़ते होंगे या तो ट्रेन पर, जैसे आप चढ़ते हैं, जैसे गेटवा से आप चढ़े, उसके बाद देखते कि यार किधर सुंदर लड़की बैठल है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में कौन सीटवा पर बैठल है, तो वहीं जाके तुम बैठते हो कि नहीं ये होता है, अक्सर लोगों के साथ होता है। और लड़की भी यही देखती कि यार कहने बुढ़वन बैठल है, कहने अच्छा लड़का बैठल है, सेंट उंट मार के उन्हें बैठेंगे। बुढ़वन टिन बैठेंगे तो अजीब गमकेगा और बढ़िया नहीं लगेगा, है ना, खैनी उनी खाएगा, अजीब तरह से करेगा, मुंह तो गमकेगा। इसलिए वो चाहती है कि जने लड़कवन बढ़िया रहे उधरे बैठे। लड़कवन भी चाहता है कि जहाँ लड़की न स्मार्ट है, सुंदर है, उधरे जाकर बैठे, ताकि सेंट उंट सूंघेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो इसी काम करना है। तो आपको भी यहाँ क्या करना है, सबसे पहले कॉमन कार्बन के पास आके खड़ा हो जाना है। और जब खड़ा होगे तो इधर देखो, ये तो कॉमन है बाबू, ये तो दोनों का हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, तो इसको गिनना नहीं है। इधर देखो, इधर कितना हुआ, 1 2, इधर 2 कार्बन है और इधर कितना, 1 2 3, तो इधर 3 है। तो सबसे पहले बताओ स्मॉल कौन हुआ, स्मॉल ये ना हुआ, स्मॉल ये ना हुआ। पहले आप लोग को अपना मन में देखना है, ये बिचा कर कॉमन कार्बन के पास आके खड़ा हो जाओ और यहां से एक बार इधर देखो, इधर देखो, इधर देखोगे तो बोलोगे कि गणेश सर 1 ठो 2 ठो, इधर 2 गो कॉमन कार्बन है, इधर क्या गो 1 2 3 गो, 3 गो पर्सनल है, तो 2 गो है 3 गो। तो छोटा कौन हुआ, छोटा हुआ ये वाला है कि नहीं। तो नंबरिंग इधर से करोगे, यहां मान लोगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, नंबरिंग हो गया। अब लगाएंगे भाई साहब रूल, अब लगाएंगे हम लोग रूल। और रूल को लगाएंगे कैसे, वो प्यार से देखो। रूल में क्या बोलता है, सबसे पहले प्रीफिक्स। अगर ये मेन चेन जो स्पायरो वाला कंपाउंड है, अगर इसके अलावा अगर साइड चेन झूलता, जैसे यहां देखो यहां पर झूल रहा है, अगर मेन चेन के अलावा साइड चेन यहां झूलता तो हम लोग को भाई साहब हो जाता क्या पता है, तब हम लोग को लगता प्रीफिक्स। नहीं झूल रहा है इसका मतलब प्रीफिक्स नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट क्या लगेगा, स्पायरो। तो लिख देंगे यहाँ स्पायरो, क्या लिख देंगे, स्पायरो। उसके बाद डब्बा है तो डब्बा एगो बनाएंगे। और देखो इधर कितना कार्बन क्या लिखा है, स्मॉल डॉट बिग, मतलब स्मॉल कितना है, 2 का 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 2 डॉट 3। उसके बाद हो गया खत्म। अब क्या लिखा, अब लिखना है आपको वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, टोटल 6 कार्बन है, तो 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स। और बेटा सफिक्स लिखना है, और सफिक्स लिखने के लिए बताए थे कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा एन, क्या लगेगा एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लगेगा ई एन ई, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो लगेगा वाई एन ई, क्या लगेगा, वाई एन ई। तो वही काम करना है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो लग जाएगा ए एन ई। तो देखो नाम लिखा गया ना, हंसते खेलते, मजा आ रहा है, हाँ बोलना पड़ेगा।
ठीक है जी। फिर इसी तरह से क्या करना है, सबसे पहले आपके यहाँ कॉमन कार्बन पर आके खड़ा हो जाओ, यहाँ आके चढ़ जाओ, और चढ़ने के बाद देखो कि भाई साहब कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो गिन लो। ये तो दोनों का हिस्सा है तो इसको तो लेना नहीं है। इसके बाद देखो 1 2 3, 3 कार्बन इसके पास है, और इसके बाद देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन इसके पास है। तो छोटा कौन हुआ, एस एस पायरो, एस एस स्मॉल। तो स्मॉल कौन है, ये वाला। तो पहले इधर हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो कॉमन कार्बन को छोड़ के नंबरिंग करना है। इसको मान लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। जब नंबरिंग हो गया अब लिखाएगा नाम। देखो भाई स्पायरो कंपाउंड है, इसके अलावा कहीं झूलल लटंगल है क्या, नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा स्पायरो। तो यहाँ लिख देंगे स्पायरो, क्या लिख देंगे स्पायरो। एक डब्बा खोलेंगे और यहाँ क्या लिखा, स्मॉल डॉट बिग। तो देखो स्मॉल कितना है 3 और बड़ा कितना है 4, तो लिखेंगे 3.4। हो गया ना। ये लिखाने के बाद आपका क्या हुआ, वर्ड रूट लिखना है। तो टोटल इसमें कार्बन की संख्या कितना है 8, तो 8 को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्ट, और सबसे सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ANE, तो हो जाएगा स्पायरो 3.4 ऑक्टेन। मजा आ रहा है, हाँ बोलना पड़ेगा भाई साहब। इसी तरह से यहां भी आना है, एस एस पायरो और एस एस स्मॉल। पहले ही कॉमन कार्बन पर आके खड़ा हो जाओ, और यहां खड़ा होके पहले हुल्को की कने बड़ा है कने छोटा है, ये तो दोनों का हिस्सा है, यहां तो गिनना नहीं है। यहां से गिनो 1 2 3 और एक यहाँ 4, इधर 4 का है, और इधर कितना 1 2 3 4 5, इधर 5 का है। ठीक है जी। अब एस एस पायरो सबसे पहले एस एस स्मॉल, मतलब पहले छोटा रिंग में जाना है, छोटा रिंग। तो यहाँ वाला छोड़ दो, यहां से गिन लो 1 2 3 4, उसके बाद कॉमन 5 6 7 8 9 और एक बेटा 10। हो गया क्या 10। अब लिखाएगा नाम। देखो ये जो मेन चेन हम लोग जो गिने हैं इस साइक्लिक वाला, इसके अलावा कहीं साइड चेन है क्या, कहीं निकलल झुलल नहीं है प्रीफिक्स, तो भाई आपका प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा स्पायरो। तो डायरेक्ट लिखेंगे स्पायरो, क्या लिखेंगे स्पायरो। एक डब्बा खोलेंगे और डब्बा खोलने के बाद क्या लिखा, स्मॉल डॉट बिग। तो छोटा कितना का है, छोटा है 4 का, तो लिखेंगे 4.5, क्या लिखेंगे 4.5। उसके बाद क्या लिखाएगा वर्ड रूट, क्या लिखाएगा वर्ड रूट। टोटल 10 कार्बन है, 10 को हम लोग क्या बोलते हैं डेक, 10 को क्या बोलते हैं डेक। और सबसे सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा भाई एन, तो लग जाएगा ANE, तो हो जाएगा स्पायरो 4.5 डेकेन, 4.5 डेकेन। अब देखो ये सब में मजा आएगा भाई। देखो अभी क्या बोले थे कि जब भी स्पायरो कंपाउंड का नाम लिखोगे, ये जो कॉमन कार्बन है यहां पर आके खड़ा हो जाना, और यहां आके हुलकना लेफ्ट राइट, जिस तरह से बसवा में हुलकते हो। तो इधर क्या हुआ 1 2 3 4 5, इधर 5 का है, और इधर जाओगे 1 2 3 4 5, इधर का भी 5 का है। दोनों तरफ रिंग जो है 5 5 का है, किधर वो भी जा सकते हो। लेकिन भाई देखो अगर इस रिंग में जाओगे तो यहाँ ब्रांच मिल रहा है नजदीक, एक यहाँ देखो इधर जा रहे हो तो एक एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, एक गिफ्ट मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग होगा ना कि इधर से। पहले राइट वाला साइकिल का नंबरिंग करना है। और आप सोचोगे कि गणेश सर यहाँ एक माने कि यहाँ एक माने, बाबू आप जानते हो कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच जिधर से नजदीक होता है उधर से नंबरिंग होता है। तो बेटा देखो अगर इधर से जाओगे तो ब्रांचवा क्या नंबर में पड़ेगा 1 2 3 4 5, और अगर इधर से आओगे नीचे तरफ से तो 1 के नंबर में ब्रांच पड़ रहा है, तो नजदीक आपको किधर से हुआ इधर से। तो इसको हम लोग मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और यहाँ 6। अब डिपेंड करना है कि सर इधर जाए कि इधर से है। देखो ब्रांच नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो किधरों भी चल जाए। 6 के बाद यहाँ लिख लो 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11 है ना, यहाँ लिख लिए 11। अब आएगा मजा। देखो बाबू प्यार से देखो, अब देखो ये जो मेन चेन चुने हैं इसके अलावा देखो साइड चेन को निकल गया कि नहीं, अब निकल गया तो अब लगेगा प्रीफिक्स। अब क्या लगेगा प्रीफिक्स, तो लगा देते हैं। देखो एक पर क्या है, एक वो कार्बन निकलल है तो एक को बोलते हैं मिथ, और जब भी निकलल रहता है तो YL जोड़ देते हैं प्रीफिक्स लिखने के लिए, तो हो जाएगा मिथाइल। तो भाई देखो एक पर है ना, तो लिखेंगे कि एक पर है मिथाइल, क्या है एक पर है मिथाइल। उसके बाद और कुछ झूलल है नहीं है तो छोड़ दो। अब डायरेक्ट आएगा स्पायरो, क्या आएगा स्पायरो। स्पायरो के बाद एक डब्बा खोलेंगे, उसमें दोनों कर 5 है तो लिखेंगे 5.5, 5.5। उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट, मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना 11, 11 को बोलते हैं अनडेक, क्या बोलते हैं अनडेक, अनडेक लिख दिए। उसके बाद देखो सोशल पूरा रिंगवा में कैसन कार्बन है सिंगल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड के बदले में क्या लिखते हैं ANE, तो यहाँ लिख दिया ANE। तो हो गया 1 मिथाइल स्पायरो 5.5 अनडेकेन, अनडेकेन। मजा आ रहा है ना।
इसी तरह से यहाँ भी करना है आपको। यहाँ पर आके खड़ा हो जाना है, पहले चक्कर मकर ताकना है कि इधर कितना रिंग है, इधर कितना रिंग है। तो इधर देखोगे तो पता चलेगा, इधर गणेश सर 1 2 3 गो, इधर 3 गो पर्सनल कार्बन है, इधर 1 2 3 4 5 गो, इसके पास 5 गो, छोटा ये है। लेकिन देखो बाबू, अब बोलोगे कि सर अगर इधर जाएंगे तो इधर कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन इधर देखिए, इधर अगर जाएंगे तो 2 2 3 3 गो ब्रांच है, तो सबसे पहले इधर आ जाए क्या? नहीं बाबू, इधर नहीं आना है। ब्रांच रहे चाहे कुछ रहे, रूल होता है, रूल होता है एस एस स्पायरो एस एस स्मॉल, सबसे पहले स्मॉल में ही जाना है। ठीक है, तो चलो यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2, यहाँ 3, अब करो यहाँ 4। अब यहाँ 4 लिख दिए। अब सोचना है कि सर इधर जाएं कि इधर जाएं। देखो इधर जाओगे तो देखो ब्रांच नजदीक में पड़ रहा है, और इधर से जाओगे तो देखो दूर में पड़ रहा है। तो उधर से जाएंगे जिधर से नजदीक पड़ेगा, ब्रांच फंक्शनल ग्रुप बॉन्डवा। तो यहाँ देखो, यहाँ है ना, तो 4 के बाद इसको मानेंगे 5, इसको मानेंगे 6, इसको 7, इसको 8 और इसको बेटा 9, है ना, 9 मान लिए। अब देखो, अब आएगा मजा। अब देखो मेन चेन के अलावा देखो साइड चेन झूल गया है ना, तो अब लगेगा प्रीफिक्स। देखो यहाँ 2 कार्बन झूलल है, तो 2 को बोलते हैं इथाइल, M को बोलते हैं मिथाइल। तो पहले बताओ, E से इथाइल, M से मिथाइल, तो ABCD में पहले E आता है कि पहले M आता है? पहले E आता है, तो पहले ये वाला लिखेंगे। 5 और 6 पर है तो लिखेंगे 5, 6, 2 बार है तो लग जाएगा डाई इथाइल, डाई इथाइल लग गया। उसके बाद एक और ब्रांच है 8 पर, तो लिखेंगे 8 पर है मिथाइल, 8 पर क्या है? मिथाइल। अब देखो सारा ब्रांच को लिख लिए, अब सारा ब्रांच को लिख लिए, अब लगाएंगे, अब क्या लगेगा? स्पायरो। तो अब हो जाएगा स्पायरो, क्या हो जाएगा? स्पायरो। उसका एक डब्बा खुलेगा, और डब्बा में क्या लिखते हैं? स्मॉल डॉट बिग। तो इधर का रिंग कितना है? 3 का, इधर 5 का, तो लिखेंगे 3.5, 3.5। ये लिखने के बाद अब देखो बाबू, अब टोटल इसमें देखो कितना कार्बन गिने हैं? टोटल 9 गो, तो 9 का हो जाएगा नन, और सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ANE, तो हो जाएगा नॉनेन। क्या हो जाएगा? नॉनेन। मजा आ रहा है? चलो जी, अब इसमें देखो, अब इसमें भी यही काम करना है बेटा, इसमें भी यही काम करना है। कॉमन जहां कार्बन है यहां आके पहले खड़ा हो जाना है, और दोनों तरफ चक्कर मकर देखना है। जिस तरह से बसवा में हिलते हो, उसके बाद इधर देखते हो और इधर देखते हो, कहने सुंदर लड़की बैठल है, उधर ही जाते हो, है ना। तो इसी तरह यहां देखना है, कहने छोट है, तो यहां देखो, यहाँ कॉमन कार्बन है, इसको तो गिनना नहीं है, इसका 1 2 और एक यहाँ 3, तो यहाँ 3 हो गया। और इसमें देखो 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 हो गया। तो 3 4 ले लिए। आप जानते हैं हम लोग कि गणेश सर एस एस स्पायरो एस एस स्मॉल, मतलब पहले हम लोग जाएंगे स्मॉल साइकिल में। बड़े बड़का साइकिल में लड्डू रहे, पेड़ा रहे, ब्रांच रहे, फंक्शनल ग्रुप रहे, कुछ भी रहे, नहीं जाना है। एस एस स्पायरो एस एस स्मॉल, सबसे पहले स्मॉल रिंग में जाना है बाबू। तो स्मॉल रिंग में आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब डिपेंड करता है कि किधर जाए सर, इधर जाए कि इधर जाए। देखो 4 5 6, 6 नंबर पर डबल बॉन्ड बैठाया, 4 के बाद 5 6, 6 पर बैठाया, तो दोनों तरफ से सेम है, तो किधरों भी चल जाओ। 4 के बाद यहाँ लग जाएगा आपका 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ बेटा 8 लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा? 8। अब देखो ये जो कंपाउंड लिए हैं, इसमें कहीं ब्रांच निकलल है क्या? नहीं निकलल है, तो भाई साहब मेरा प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा? स्पायरो। तो यहाँ आपका लग जाएगा डायरेक्ट स्पायरो। क्या लग जाएगा? स्पायरो। अब एक डब्बा खुलेगा, और डब्बा में देखो बेटा, इधर 3 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, तो लिखेंगे 3.4। क्या लिख देंगे? 3.4। उसके बाद देखो अब क्या लिखेंगे? ये हो गया। अब लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है? टोटल 8 कार्बन, तो 8 को हम लोग बोलेंगे वॉक्ड। और देखो अब क्या लगेगा? देखो सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब डबल बॉन्ड आ गया, तो अब सिंगल बॉन्ड नहीं है बाबू। अगर आपको सिखाए थे कि सपोज डैट एगो बाल्टी है, एगो बाल्टी है, एगो क्या है? बाल्टी है। इसमें एक औरत जो है, ये 1 बाल्टी पानी लाई चापाकल से। पहले नल उल नहीं रहता था, बहुत दूर से चापाकल से पानी लाता था। और इसका जो छोटका बचवन रहता था, छोटका बचवन, जब अगर मम्मी गई पानी लाने तो अगर पीछे फुदकल ही जाता था, चे चे चिलियन जैसन चचाल। अब जिधर से मैया आके उधर से रखी, सोची चलो यार 1 बाल्टी पानी लाएं, अब रोटी वोटी बनाएंगे, खाना उना। ये पनिया जैसे रखी, बचवा आया उधर से खेल दिया था डाल। अब जैसे डाल दिया, बचवा का हाथ नहीं बुचूर है, बल्टिया तो इतना बड़ा है। अगर मैया बोलन कि रे पनिया नासले रे खराब कर दे रे, पनिया पूरा खराब हो गया। उसी तरह से देखो, भले यहाँ सिंगल बॉन्ड सौसे में है, लेकिन गलती से भी एक डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड का नाम लिखना है। जिस तरह से बचवा के हाथ नहीं बुचुरता, और यहाँ बल्टियम डाल दिया तो एकदम बोला रे गंदा कर दे सौसे पनिया रे। देखो 1 टी डाला लेकिन सौसे गंदा हो गया। इसी तरह से एक वो डबल बॉन्ड आ गया, मतलब सौसे कंपाउंड का नाम चेंज हो जाएगा बाबू। आप देखो यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड कहाँ है? 6 और 7 के बीच में, तो लोवेस्ट पोजीशन पर लेना है। तो लिखेंगे कि 6 नंबर पर है और डबल बॉन्ड रहता है, तो लिखते हैं ENE। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग को मजे भी आया होगा। और करवाएं क्या? और 2 क्वेश्चन करवाते हैं, मजा आने वाला है। ठीक है जी, आप लोग को सीख रहे हो और मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखना पड़ेगा कि सर हमको समझ में आ रहा है।
और नहीं समझ में आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है उसको भी आपको भाई बताना है, ठीक है जी। ये भी आपको क्या करना है, बताना है। चलो जी, अब इसको ले लेते हैं। ये पतंग के जैसा ले लिए बाबू, यहाँ ले लिए ये वाला और यहाँ ले लिए हम लोग सपोज दैट ये वाला। आप बोलेंगे बाबू इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। आप बोलोगे सर ये जो पुराना मॉडल वाला जो था वो जो ट्रेनवा चलता था वो ट्रेनवा है क्या? नहीं रही, ट्रेनवा नहीं है, ये स्पाइरो कंपाउंड है। जब दो गो साइक्लिक कंपाउंड एक कॉमन कार्बन से जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। बेटा प्यार से देखो, ये तो कॉमन कार्बन है, ये तो किसी का है नहीं। अब क्या करेंगे, देखो इधर आएंगे तो एक और एक यहाँ दो, ये दो गो हो गया। और इधर देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब बताओ क्या जानते हैं हम लोग? एस से स्पाइरो, एस से स्मॉल, तो सबसे पहले स्मॉल साइकिल में जाएंगे। बेटा अब देखो भले इधर इधर डबल बॉन्ड भी है, इधर एक ब्रांच भी है, लेकिन फिर भी गलती से इधर नहीं आना है। एस से स्पाइरो, एस से स्मॉल, सबसे पहले स्मॉल। तो यहाँ आएंगे, इसको मानेंगे 1 और इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे 3। अब डिसाइड करना है कि गणेश सर ऊपर जाए कि नीचे आए। तो देखो यार आप लोग को बताए थे कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड का होता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का होता है, उसके बाद ब्रांच का होता है, उसके बाद किसका होता है? ब्रांच का। अब देखो यहां जब हम लोग देखेंगे तो यहां क्या है, ये तो ब्रांच है और ये बॉन्डवा है, तो ब्रांच से ज्यादा वैल्यू किसका होता है? बॉन्डवा को। तो सबसे पहले बॉन्डवा तरफ आएंगे, क्या कि इधर से बॉन्डवा नजदीक पड़ेगा। तो इधर 3 हो गया, इधर मानेंगे 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर मान लेंगे 8। अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे सर? तो नाम लिखना आसान है बाबू। देखो अगर स्पाइरो कंपाउंड ये जो दो गो साइकिल के अलावा अगर साइड चेन लटंगल है तो ब्रांच आएगा। अब साइड चेन में कितना लटंगल है? देखो एगो यहाँ और एगो यहाँ, दो को क्या बोलते हैं? ईथ। और जब भी ब्रांच बनेगा तो YL लगेगा तो हो जाएगा इथाइल। क्या नंबर पर है? 8 नंबर पर। तो लिखेंगे कि 8 नंबर पर है मेरा इथाइल, 8 नंबर पर मेरा क्या है? इथाइल। और कोई झूलल लटंगल नहीं है तो छोड़ दो। अब आएगा क्या? स्पाइरो। तो अब लिख देंगे यहाँ हम लोग स्पाइरो लिखेंगे, एगो डब्बा खोलेंगे और बेटा देखो इधर कितना है? इधर आपका 2 कार्बन है, इधर 5 है, तो लिखेंगे 2.5 ये हो गया। अब लिखना है हम लोग को वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है? टोटल 8 कार्बन है, 8 को हम लोग बोलते हैं वर्क्ड। और बाद देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ है? 4 और 5 के बीच में, लोवेस्ट पोजीशन लेंगे। 4 पर लिख देंगे ENE, 4 पर लिख देंगे ENE, 4 पर लिख देंगे ENE। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग को मजा भी आया होगा। चलो एक लास्ट करवाते हैं, फिर आप लोग को होमवर्क देंगे। क्या देंगे? होमवर्क देंगे। चलो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लिए, ठीक है जी। अब इसका नाम लिखना है, सपोज दैट इसका थोड़ा वो टफ करें का। चलो वो टफ करते थोड़ा। चलो यहाँ टावर खड़ा करते हैं, ये वाला लिखते हैं। बोले भाई इसका नाम लिखना है, तो आप लिखोगे कैसे? लिखोगे आप लोग को बोले थे कि जहां कॉमन कार्बन है भाई साहब पहले यहां आके खड़ा हो जाओ, यहां होके खड़ा हो जाओ। यहां जब आके खड़ा हो जाओगे तो देखोगे कि गणेश सर इधर देखिए 1 2 3, इधर तो 3 कार्बन है, और इधर भी देखेंगे तो 1 2 3, इधर भी तो 3 है, दोनों तरफ सेम है। तो पहले जाए किधर सर? तो देखो आप लोग को क्या बताए थे कि बाबू सबसे ज्यादा वैल्यू होता है फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड का, ब्रांच का। तो देखो इधर डबल बॉन्ड है और इधर क्या है? ब्रांच है, तो वैल्यू ज्यादा किसका होता है? डबल बॉन्ड का। तो पहले डबल बॉन्ड तरफ जाएंगे। अब किधर से जाएंगे? ऊपर से जाएंगे कि नीचे से जाएंगे? जिधर से नजदीक पड़ेगा। देखो अगर ऊपर से जाते हैं 1 के नंबर में बैठाता है, और नीचे से आएंगे तो 1 2 नंबर में बैठाता है, तो नजदीक किधर है? ऊपर तरफ से। तो ऊपर से मानेंगे 1, इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब यहां आने के बाद फिर से आपको दिमाग लगाना है कि गणेश सर देखिए अगर 4 के बाद यहां आते हैं तो देखो नजदीक में ब्रांच पड़ता है, इधर से अगर जाते हैं तो लंबा घुराट में ब्रांच पड़ता है, तो उधर से जाएंगे जिधर से नजदीक पड़ेगा। तो 4 के बाद 5 बेटा इसको मानना है, इसको 6 मानना है, इसको 7 मानना है, इसको क्या मान लेना है? 7 मानना है। अब आप लोग को नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए रूलवा बताए थे कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखो। तो प्रीफिक्स लिखना है कितना नंबर? देखो 5 नंबर में 1 2 कार्बन लटंगल है, तो 2 को बोलते हैं ईथ। और जब भी ब्रांच का नाम लिखोगे तो YL लग जाएगा। क्या लग जाएगा? YL। क्या नंबर पर है? 5 नंबर पर। तो लिखेंगे 5 नंबर पर है इथाइल। और कुछ झूलल लटंगल नहीं है तो भाई छोड़ दो। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे स्पाइरो। अब क्या लिखेंगे? स्पाइरो। तो यहाँ आपका आ गया स्पाइरो। अब एक डब्बा खोलेंगे और स्पाइरो में क्या बोले थे? स्मॉल डॉट बिग। तो आपका देखो दोनों तरफ चैनवा 3 का है, तो लिख देंगे 3.3। क्या लिख देंगे? 3.3। उसके बाद लिख दिए, उसके बाद क्या
लिखेगा वर्ड रूट, वर्ड रूट माने मेन चेन में कार्बन की संख्या। टोटल कितना है भाई, तो टोटल आपका 7 गो है। टोटल कितना है 7 गो, और 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्ट। क्या बोलते हैं, हेप्ट। और देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया एक और 2 के बीच में, तो लिखेंगे कि एक पर है ENE, एक पर है ENE। आई होप आप लोग को मजा आया होगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। ठीक है जी, तो चलो आप लोग को होमवर्क देते हैं 3-4 क्वेश्चन। आप लोग को कमेंट सेक्शन में नाम बताना है। अगर आपको समझ में आ गया तो भाई साहब नाम जरूर बताना। ठीक है जी, चलो तो आप लोग को भी 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं बाबू, देख लो और इसको बनाने का कोशिश करो। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है जी, चलो तो आपको दे देता हूं, आपको यहाँ ले लो ये वाला, चलो लिख लो होमवर्क है ये। क्या है, होमवर्क। ये ले लिए आपका, ये ले लिए। ठीक है जी, यहाँ ये ले लिए और बेटा यहाँ ये ले लिए और यहाँ ये ले लिए, सेम नहीं तो यहाँ ये वाला ले लिए। चलो इसका नाम लिखना है, दूसरा नाम लिखना है आपको ये वाला, दूसरा नाम लिखना है आपको ये वाला। यहाँ दे दिए और आपको क्या दिए, यहाँ दे दिए, लेकिन यहाँ ये दे दिए। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो बाबू, तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा दमदार है, तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा दमदार है। यहाँ ये दे दिए, यहाँ ये दे दिए, यहाँ ये दे दिए। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो बालक, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, चौथा क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। यहाँ ये दे दिए, यहाँ ए दे दिए। ठीक है जी, चौथा क्वेश्चन। एक पांचवा क्वेश्चन और दे देते हैं, एक पांचवा क्वेश्चन और दे देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ ये लगा दिए, यहाँ पर ये लगा दिए, यहाँ पर ये लगा दिए, यहाँ पर ये लगा दिए। तो ये पांचों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये पांचों क्वेश्चन का आपको जो है नंबरिंग भी कर देते, ताकि हम लोग को अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछो तो दिक्कत ना पड़े। 2, इसको मान लेना 3, इसको मान लेना बेटा 4 और इसको मान लेना 5। ये पांचों आपका होमवर्क है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर आप सीख गए तो कमेंट में लाल दिल जरूर भेजना, और अगर आपके पास कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।